Assalamualaikum everyone. Today I'm going to discuss with you lesson number 1, button, and I will introduce this lesson. This lecture is lecture 1 out of 6. I will just discuss introduction, and in coming days I will discuss with you translation and synonyms and short question regarding examination point of view. Okay, let us discuss the story written by Richard Matheson. Actually, this is short story that carries a moral lesson. एक इखलाकी सबक है इसमें आपके लिए, और वो मॉरल लेसन क्या है? दैट ग्रीड इज अ कर्स, कि लालच बुरी बला है, एंड कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं. ये एक मॉरल लेसन है. हम देखते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे. लेसन की ट्रांसलेशन में कभी भी आप ब्लाइंड होकर रट्टा नहीं लगाएं. आई रिक्वेस्ट यू, आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन को अंडरस्टैंड करें, कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करें, देन इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द लेसन एंड यू ट्रांसलेट इन इजी वे. कैरेक्टर्स जो है इसमें 3 है. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मा, एंड सेकेंड वन इज आर्थर लुइस, थर्ड वन इज मिस्टर स्टीवर्ड. नॉर्मा जो है ये एक ग्रीडी वुमेन, मैंने इसे बताया है कि ये एक लालची लड़की है. अ ग्रीडी वुमेन, ये जब सुनती है कि इन्हें $50,000 मिल रहा है तो ये $50,000 के अगेंस्ट कुछ भी कर गुजरने को तैयार है. इवन ये किसी की जान भी जो है वो ले सकती है. तो नॉर्मा इज अ ग्रीडी वुमेन, ये एक लालची औरत है. लिविस, कंप्लीट नेम इज आर्थर लिविस. आर्थर लिविस जो है ये नॉर्मा के हस्बैंड हैं. नॉर्मा's हस्बैंड, ये मियां बीवी हैं. तो ये नॉर्मा बीवी है और लिविस जो है ये उनके हस्बैंड हैं. इनको मैंने लिखा है अ जेंटलमैन. ये अ पर्सन ऑफ मॉरल वैल्यूज, ये जो है इखलाकी अकदार में अच्छा है इसकी अखलाकियात. ये पैसे के लिए किसी की जान नहीं लेना चाहता. ये कहता है मैं पैसे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता. तो थर्ड कैरेक्टर इज मिस्टर स्टीवर्ड. स्टीवर्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी. ये कंपनी का नुमाइंदा है जो इनको मियां बीवी को एक ऑफर करता है कि आप जो है अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको $50,000 जो है मिलेगा. ये किस कंपनी का नुमाइंदा है, किधर से आया है, ये लेसन में डिस्कस नहीं हुआ, बट आई विल जस्ट से कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी का नुमाइंदा है. तो ये 3 कैरेक्टर्स जो है इस लेसन में डिस्कस हुए हैं. आफ्टर दैट मैं आपसे बात करूंगा कि अगर मैं कहूं कि बेटे क्रक्स ऑफ लेसन क्या है, जो वो मेन पॉइंट्स जिसपे लेसन की सारी साइकी जो है वो सर्कुलेट कर रही है, तो दैट इज पुश बटन. मैंने लिखा है पुश बटन, कि एक बटन है जिसको प्रेस करना है, और इसी पे डिस्कशन हुई है कि नॉर्मा वांट्स टू पुश द बटन. ये चाहती है कि हम बटन को प्रेस करें और अपॉर्चुनिटी अवेल करें. लिविस जो है ये कहता है कि नहीं जी, बटन प्रेस नहीं करना, और ये बटन प्रेस करने की ऑफर जो है ये मिस्टर स्टीवर्ड की तरफ से आई है. और पुश बटन साथ में मैंने लिखा है $50,000. $50,000 की नफ्सियात जो है वो पेनिट्रेट करती है लेसन में, जिसको हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट मैंने आपसे डिस्कस किया है कि पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, कुछ बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, कुछ टर्म्स हैं जो इस लेसन में जो है यूज हुई हैं. उसमें मैंने लिखा है क्यूब शेप्ड. आप देखेंगे पैराग्राफ 1 में लफ्ज यूज हुआ है क्यूब शेप्ड कर्टन एंड ग्लास डोम. फिर हमने डिस्कस करना है फ्लैट और अपार्टमेंट क्या होता है, एंड कॉरिडोर, हॉलवे, ये टर्म यूज हुई है. इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी, ये टर्म यूज हुई है. तो ये टर्म्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ लेट मी टेल यू द स्टोरी. अब मैंने आपको कैरेक्टर्स बता दिए और इसकी बेसिक सेंस बता दी. अब कंप्लीट स्टोरी जो है प्रिसाइजली मैं आपसे शेयर करता हूं. होता ये है कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, नॉर्मा एंड आर्थर लुइस. हस्बैंड वाइफ हैं और ये एक फ्लैट में रहते हैं. अब देखिए फ्लैट और अपार्टमेंट क्या होता है, आपका एक्सपोजर होगा कि जो बिग सिटीज हैं लाइक कराची, लाहौर एंड सो ऑन, तो वहां पे जो बिल्डिंग होती हैं, रहायशी इमारतें जो होती हैं, तो वो मल्टीपल स्टोरीज उनकी होती हैं, जिसमें आपका जो जिसको आप कह सकते हैं फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 एंड सो ऑन, मल्टीपल स्टोरीज होती हैं.
तो उसमें ये चूंकि दोनों जॉब करते हैं डेफिनेटली जो लेस पेइंग पर्सन्स होते हैं वो के स्काई हेवन ऊपर बिल्डिंग्स जो है वहां उनको जगह मिलती है। तो इनका काफी ऊपर जाके फ्लैट है और जो फ्लैट में अगर आप देखें ये बिल्डिंग का लेट्स सपोज ये है आपका बिल्डिंग में वो फ्लोर जहां पे ये रहते हैं। तो उसमें जो आपका कॉरिडोर और हॉलवे की बात हुई है, फ्लैट और अपार्टमेंट की बात हुई है। अब लेट्स सपोज कि ये कॉरिडोर है, वो बरामदा है जहां से आप अगर एलिवेटर या स्टेयर्स से जो है आप ऊपर जाते हैं, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग जो है उसमें स्टेयर्स होती हैं या एलिवेटर होते हैं। इस लेसन में एलिवेटर की जो है वो बात हुई है। तो जब आप इस बरामदे में जो है वो आएंगे, ये बरामदा है, तो यहाँ पे डिफरेंट अपार्टमेंट्स जो है वो लोगों के होंगे और इसमें नेक्स्ट सब स्ट्रीट्स भी हो सकती हैं। एक ये गली हो सकती है, फिर इसी तरह ये स्ट्रीट हो सकती है, ये स्ट्रीट हो सकती है। अब इस स्ट्रीट में जो ये आपका कॉरिडोर है, ये मेन कॉरिडोर है, ये सब कॉरिडोर है, बरामदा जिसको आप कहेंगे। अब यहाँ पे इनके फ्लैट्स हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्लैट बना देता हूं। ये लेंगे, ये इनका फ्लैट है और ये बरामदा हो गया। मैं अगर आप यहाँ पे आपको वादे नजर आ रहा होगा, ये आप इसको बरामदा कंसीडर कर लें और ये इनका फ्लैट कंसीडर कर लें। ये इनका फ्लैट है जी, ठीक है। इस फ्लैट में ये रहते हैं और ये है उसका फ्रंट एंट्रेंस, जहां से आप अपने फ्लैट में दाखिल होते हैं। वो पहला दरवाजा, सदर दरवाजा, फ्रंट डोर उसने कहा है, यहां से ये अपने घर में दाखिल होंगे। इसको उसने फ्रंट डोर कहा है और ये इनका अपार्टमेंट है जहां पे ये रहते हैं। ओके, तो अब ये दोनों जो है इस अपार्टमेंट में रहते हैं और जब ये काम से वापस आते हैं, नॉर्मा वो देखती है कि एक पैकेज जो है, लफ्ज क्या डिस्कस हुआ है आपकी बुक में, पैकेज, एक बंडल, पार्सल, पलंदा जो है वो ये जो फ्रंट डोर है, सदर दरवाजा, ये जहां से इन्होंने अपने घर में एंटर होना है, अपने अपार्टमेंट में एंटर होना है, इस दरवाजे के साथ यहां पे एक पैकेज पड़ा हुआ है। अब वो पैकेज पलंदा जो है वो कैसा है, इसका बेहतरीन इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं कुछ लाइंस जो है वो रीड करता हूं बुक में से। तो बुक में स्टार्ट लेसन कहां से हो रहा है, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ये फ्रंट डोर, सदर दरवाजे के पास एक पैकेज जो है वो पड़ा हुआ है। अ क्यूब शेप्ड कार्टन। अब ये क्यूब शेप्ड है, देखिए मैंने आपसे टर्म यूज की कि क्यूब शेप्ड क्या होगा। क्यूब शेप्ड कार्टन, देखिए क्यूब शेप्ड होती है a shape have 6 equal surfaces, जिसकी 6 बराबर की सतहें जो है वो होती हैं। मैं यहाँ आपको बना के जो है वो दिखाता हूं। क्यूब शेप जो है ये देखें, ये मैं आपको क्यूब शेप जो है वो बना के दिखा देता हूं, जिसको आप कहते हैं मकब नुमा, क्यूब शेप्ड कार्टन। तो ये जो है ये क्यूब शेप्ड कार्टन है जिसकी 6 इक्वल सरफेसेस होती हैं। इसको बुक में जो लफ्ज यूज हुआ है वो क्या है, मकब नुमा क्यूब शेप्ड कार्टन। अब ये पार्सल है, पलंदा है, पैकेट है, तो ये पड़ा हुआ है डब्बा। अब नॉर्मा इसको उठाती है, नॉर्मा पिक इट अप, नॉर्मा इसको उठाती है, अंदर ले जाती है और कुछ एक्टिविटीज जो उसने लेट्स सपोज डिनर करना है, और एक्टिविटीज के बाद वो इसको बैठ के तसल्ली से खोलती है। अब ये जो पार्सल आया है इसको, पैकेज को वो खोलती है। जब वो इसको खोलती है तो इसमें से क्या जो है वो निकलता है, इसमें से निकलता है नेक्स्ट अगर मैं पैराग्राफ को रीड करूं तो इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट fastened, push button unit fastened with a small wooden box। अब इसमें से लकड़ी का एक डब्बा निकलता है, वुडन बॉक्स। ये जब इसको खोला तो इसमें से क्या निकला, लकड़ी का डब्बा। ये जी वुडन बॉक्स है जी, लकड़ी का डब्बा, ये लकड़ी का डब्बा निकला। अब इसमें क्या है, बटन यूनिट। इसमें ये एक बटन है, बटन यूनिट, ये बटन है जी जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रेस कर सकते हैं। ये डब्बे के ऊपर बटन यूनिट है, लेकिन नॉर्मा इसको
प्रेस नहीं कर सकती अभी। क्यों? क्योंकि कवर्ड विद अ ग्लास डोम, इसके ऊपर जो है वो क्या बना हुआ है, एक शीशे का डोम। किसको कहते हैं? मोहराब, जैसे मस्जिद का गुंबद होता है ना, ऐसे। तो इसके ऊपर जो है ये एक ग्लास डोम है। ये क्या है जी? ग्लास डोम, मोहराबी शक्ल का एक शीशा है जो नॉर्मल कोशिश करती है टू लिफ्ट इट अप, कि वो इसको उठाए, लेकिन ये जो शीशा है लॉक्ड इन प्लेस, ये अपनी जगह पे क्या है? लॉक्ड है, ये खुल नहीं सकता। मीन यहां पे अगर चाबी हो पास तो फिर ये खुलेगा, चाबी के बगैर ये जो ऊपर ग्लास डोम है, मोहराबी शीशा है, ये नहीं खुल सकता। ओके, अब नॉर्मा जो है इसको जब खोलने की कोशिश करती है, ये नहीं खुलता, तो वो इसको उलट पुलट करती है, टर्न करती है। जब इसको वो टर्न करती है, उल्टा करती है, तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि यहां पे इसके नीचे, यहां पे एक फोल्डेड पेपर, यहां पे क्या है? फोल्डेड पेपर, तय किया हुआ पेपर जो है, क्लोज जिसको कर लेते हैं, फोल्डेड पेपर है, स्कॉच टेप्ड, जो जिसके ऊपर जो व्हाइट टेप जो होती है, जिसमें से ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें से नजर आता है, तो उसके ऊपर टेप जो है वो लगी हुई है। उसके नीचे जो है वो चिट है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टीवर्ड कॉल ऑन यू एट 8 PM, कि जनाब 8 बजे जो है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 8 बजे जो है वो मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो आपको मिलने आएंगे। मिस्टर स्टीवर्ड कौन है? ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, जो कंपनी का नुमाइंदा है। तो इनको मैसेज मिल गया कि मिस्टर स्टीवर्ड 8 बजे जो है वो मिलने आएंगे। ओके, अब यहां तक जो प्राइम सेंस है लेसन की, बेसिक सेंस है, वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना था कि ये रहते किस जगह पे हैं, कॉरिडोर क्या होता है, अपार्टमेंट क्या होता है, फ्रंट एंट्रेंस जो है वो क्या है, और क्यूब शेप्ड कॉर्टन क्या होता है, उसमें से निकला क्या है, बटन यूनिट है, और फिर ये इसके ऊपर जो ग्लास डूम है ये क्या है। ये चीजें बेसिक जो है वो अंडरस्टैंड करने वाले थी। अब मैं शॉर्टली आपको 2-4 मिनट में जो है मैं आपको स्टोरी को कंसाइजली आपको बताता हूं। अब देखिए, जो भाईजान है, कौन है भाईजान? मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो 8 बजे जनाब आ जाते हैं, और ये मियां बीवी उसको अंदर बुला लेते हैं, उसकी बात सुनते हैं। वो इनको एक ऑफर देता है। वो क्या देता है इनको? वो इनको एक ऑफर देता है। ऑफर इनको क्या देता है? ऑफर ये है, वो कहता है कि भाई इफ यू पुश द बटन, अगर तुम ये बटन दबा दो, इफ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई। कहता है दुनिया में कहीं भी, समवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी, समवन, कोई भी बंदा, विल डाई, वो मर जाएगा, और बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? इन रिवॉर्ड यू विल गेट $50,000। कितने मिलेंगे? $50,000। किसका? सिर्फ बटन दबाने का। दुनिया में कहीं भी कोई बंदा मर जाएगा जिसको तुम मरते हुए देखोगे भी नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने नहीं मरेगा, तुम्हें कितना मिलेगा? $50,000। तो नॉर्मा जो है वो तो पागल हो गए, कहते हैं $50,000, वाह। अच्छा, अब क्योंकि दोनों सैलरीड पर्सन है। अच्छा, तो ये जो है नॉर्मा जो है वो कहती है अच्छा जी $50,000 मिलेगा। तो नॉर्मा इस पे जरा अपना दिल में इंटरेस्ट शो करती है, लेकिन उसके हस्बैंड जो है, हस्बैंड कौन है जी? लिविस, आर्थर लिविस। क्या कहा मैंने? जेंटलमैन, वैल्यूज वाला शख्स है। तो वो कहता है कि हम पैसे के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप अपना ये पैकेज जो है इसको आप उठाएं और निकले, मेरे घर से चले जाएं। वो इसको भेज देता है। वो जाता जाता कहता है कि देखें, आप कुछ टाइम नहीं लेंगे सोचने के लिए? आप प्लीज कुछ टाइम ले लें, सोच लें, बीवी से मशवरा कर लेना, उसका मतलब ये था। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हमें टाइम नहीं लेना, आप प्लीज चले जाएं। वो जाते हुए अपना कार्ड जो है वो निकालता है, और वो अपना कार्ड निकाल के वो टेबल पे रख देता है। वो कहता है कि जनाब अगर आपका मन करे तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं दोबारा पैकेज लेके हाजिर हो जाऊंगा। अब ये जो आके उनको वो ऑफर करता है कि भाई आप बटन दबाएंगे तो आपको $50,000 मिलेगा, तो साथ में वो अपने इनसाइड द कोट पॉकेट, ये कोट के अंदर वाली जेब में से एक इन्वेलप निकालता है। उस इन्वेलप में क्या है? की है, चाबी है, की। अब वो
इन्वेलप सील्ड है, जो वो इन्वेलप निकालता है वो क्या है, सील्ड है, उसके अंदर क्या है, चाबी है, उस चाबी से क्या खुलेगा, उस चाबी से ये लॉक खुलेगा, ये लॉक खुलेगा, ग्लास डोम, ये शीशा खुलेगा तो क्या प्रेस कर सकेंगे, बटन प्रेस कर सकेंगे जब वो खुलेगा। ओके, अब क्या होता है कि ये उसको भेज देते हैं कि भाई तू चला जा, तो वो जाते हुए अपना कार्ड देता है। आर्थर लिविस जो है, हस्बैंड जो है, वो गुस्से में उस कार्ड को फाड़ के उसके दो टुकड़े करके जो फ्रंट दरवाजे के साथ जो टेबल पड़ी हुई है उसके ऊपर उछाल देता है। अब बीवी जो है वो चुप करके क्या करती है, अगले दिन जाते हुए वो कार्ड के टुकड़े उठाती है, वो जो दो पीसेस हैं उनको उठाती है और अपने पर्स में डाल लेती है। ओके, अब इसी रात जब वो चला जाता है तो ये दोनों मियां बीवी रात को जो नॉर्मा है वो डिस्कस करती है अपने हस्बैंड से। अब वो उसको क्या करती है, परसुएड करने की कोशिश करती है, अब वो उसको रागिब करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कहती है यार अगर हम बटन दबा दें तो हमें $50,000 मिलेंगे। अब वो उसको हर मुमकिन तरीके से के लफ्ज यूज हुए हैं कि जब वो रात को बेड पे जाते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ डेफिनेटली अपने रूम में, दैट इज अ क्रिटिकल टाइम कि जब कि रात को वोमेन जो है अपने हस्बैंड को परसुएड करने की, जो भी बात मनवानी हो कोशिश करती हैं, इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करती हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर है तो वो जो है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम कभी भी नहीं करेंगे ना। तो वो अब उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहती है, वो कहती है कि यार देखो हम $50,000 मिलेंगे ना। पहले तो कहती है कि देखो ये लाजमी नहीं कि कहीं कोई बंदा मर जाएगा, आप समझते हो कोई बंदा मरेगा, नहीं मरेगा, तो ये तो सिर्फ कोई रिसर्च कर रहे हैं। वो कहती है ये क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं कि देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कितने लोग हैं जो ये बटन प्रेस करते हैं, कितने लोग नहीं करते। आर्थर पे कोई असर नहीं होता। फिर वो कहती है देखो यार अगर दूर कहीं चाइना में कोई मर जाता है, बूढ़ा किसान मर जाता है, या कांगू में कोई मरीज जो है वो मर जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जिसे मरते हुए हमें देखना भी नहीं पड़ेगा। कहती है हम जो है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। फिर वो कहती है, आखिरी हमला करती है, कहती है देखो यार हमारी कब से ख्वाहिश है कि हम जो है वो ट्रिप पे जाएं, हम यूरोप के लिए ट्रिप पे जाएंगे। कहती है हम आइलैंड पे जजीरा खरीदेंगे, जजीरे पे अपना घर खरीदेंगे। कहती है हम नाइसर क्लॉथ खरीदेंगे। अब ये उसकी सोच जब उसका हस्बैंड देखता है ना कि है ये मर्डर करना चाहती है, किसी को मारना चाहती है, बदले में जो पैसे मिलेंगे ये उससे क्या ड्रीम अपने अंदर ले रही है कि वो कहती है कि वी विल गेट नाइसर क्लोथ्स, नाइसर फर्नीचर। कहते हैं यार हम अच्छे कपड़े लेंगे, अच्छा घर लेंगे। वो कहते हैं व्हाट, वो कहती है यार हम ट्रिप विल गो टू ट्रिप फॉर यूरोप। कहते हैं यार हम ट्रिप पे जाएंगे जिसका हमेशा हमने ड्रीम ही देखा है। और फिर वो कहती है यार, वो कहते हैं नो, वो कहती है यार प्लीज, वो कहते हैं नो, वो कहते हैं हम क्या करेंगे, हम जो है आइलैंड पे घर खरीदेंगे। वो कहते हैं नो, वो उसका रंग फक हो जाता है, पीला हो जाता है। तो वो फिर उसकी बीवी जब देखती है कि ये तो इसका रंग फक हो गया है और ये तो बहुत परेशान हो गया है, तो वो कहता है, वो कहती है यार तुझे मसला क्या है, आखिर तो क्यों हमारी खुशियों में खुश नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि यार दैट्स इमोरल, ये क्या है, वो कहते हैं गैर इखलाकी है, किसी का कत्ल करके हम खुशियां लेंगे, नो नॉट एट ऑल। अब माय डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि वो ऑफिस जाती है, नॉर्मल ऑफिस जाती है, अपने पर्स से वो टुकड़े निकालती है, उनको जोड़ती है और फोन करती है किसको, कंपनी के नुमाइंदे को, स्टीवर्ड को फोन करती है और कहती है यार तूने जो वो कहा था स्टीवर्ड साहब कि जो मरेगा वो तेरे लिए अननोन होगा, तुम्हें उसे देखना नहीं, तो क्या वाकई ये ऐसा ही सीन है, $50,000 मिलेंगे। कहते हैं ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर साथ में वो क्या कहता है, वो कहता है ये देखें जब वो फोन उसको करती है तो कहता है ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम। वो कहता है कि जो मरेगा आप उसको जानते नहीं होंगे। ये असल ये स्टेटमेंट है जो राइटर आपको जिस पे फोकस कर रहा है वो क्या है, ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम, कि जो मरेगा
मरेगा आप उसको जानते नहीं होंगे। ओके, अब वो कहता है कि क्या मैं पैकेज आपको वापस कर दूं? तो कहते नो 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 नो, फोन बंद कर देती है। अब जब वो वापिस आती है जॉब से, घर वापिस आती है अपने फ्लैट में, तो वो देखती है कि पलंदा दोबारा दरवाजे के साथ वहीं पड़ा हुआ है। उठा के अंदर ले जाती है, रखती है। रात को फिर हस्बैंड को कोशिश करती है परसुएड करने की, यार देखो। वो कहता है कि आज के बाद मुझसे ये वाली बात नहीं करनी। आप इतनी सेल्फिश हो, इतनी ग्रीडी हो, पैसे के लिए कत्ल कर रही हो। तो कहता है आज के बाद मुझसे ये बात नहीं करनी। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं ग्रीडी नहीं हूं, बट इट्स ओके। अब क्या होता है नेक्स्ट डे, वो क्या करती है, सस्पेंस है, $50,000 का क्रेज है। वो ये पैकेज में से ये बटन यूनिट निकालती है और इनवेलप से चाबी निकालती है, इसको खोलती है और बटन प्रेस कर देती है। बटन प्रेस करके वो इसको डस्टबिन में फेंक देती है। जब डस्टबिन में फेंक देती है तो इसको एक कॉल आती है लेनॉक्स हॉस्पिटल। लेनॉक्स हॉस्पिटल जो है वहां से इसको कॉल आती है और वो फोन जब इसको आता है लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल जो है वहां से इसको कॉल आती है। तो वो इसको बताते हैं कि स्टेशन पे एक एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, जिसमें लोगों की धक्कम पेल जो है उसके नतीजे में आपके हस्बैंड ऑर्थोलिवस जो है वो ट्रेन के आगे गिर गए और ट्रेन के नीचे आके मर गए। तो इसको फौरन इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ जाती है अपने हस्बैंड की विद डबल इंडेमनिटी, कि जो उसको मौत की सूरत में कितने पैसे मिलने थे, $50,000 जो है उसको मिलने थे। वो इसको इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ जाती है। लेकिन उसकी डेफिनेटली उसकी तबीयत जो है वो अपसेट होती है, उसके हस्बैंड मर चुका होता है और वो जाके दोबारा वहां से डस्टबिन से इसको बॉक्स को निकालती है, इसको वो तोड़ती है, सिंक पे मारती है, तोड़ती है, खोलती है, देखती है इसमें कोई चीज नहीं होती, कोई ट्रांजिस्टर, कोई इलेक्ट्रिकल इसमें कोई सिस्टम नहीं होता, ये डब्बा होता है खाली। इसको वो तोड़ती, देखती, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब दोबारा फोन की घंटी बजती है और फोन पे कौन होते हैं, भाईजान मिस्टर स्टीवर्ड होते हैं। तो ये कहती है कि मिस्टर स्टीवर्ड, तुमने तो मुझे कहा था कि जो मरेगा वो उसे तुम जानती नहीं होगी। उसने क्या कहा था, ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम, कि जो मरेगा तू उसको जानती नहीं होगी। तो वो जवाब देता है, वो कहता है रियली यू नो योर हस्बैंड, क्या तुम्हें यकीन है कि आप अपने हस्बैंड को जानती हो? उसका कहने का मतलब यह है कि साथ रहते हुए भी तू अपने हस्बैंड की फीलिंग्स से फैमिलियर नहीं है, आशना नहीं है। तुझे नहीं पता चला कि तेरा हस्बैंड एक जेंटलमैन है, वो पैसे के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी और तू उसकी फीलिंग से ना आशना है। तो कहता है मैंने तो ठीक कहा था, आप उसको जानती नहीं हो। रियली यू नो हिम, क्या वाकई आप उसको जानती हो? लेसन इज ओवर। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।